तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम संस्कृत की बुक, ये 7th क्लास की संस्कृत की बुक से एकादशा पाठ सिद्धार्थ से विरक्ता, मतलब सिद्धार्थ विरक्ता मतलब वैराग्य, सिद्धार्थ का वैराग्य, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके जो अर्थ है इसका वो भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं और इसका अर्थ भी आपको हम समझाएंगे। पुरः कपिलवस्तु नाम नगरे सुदोधनो नाम राजा आसीत्। पुरः कपिलवस्तु नाम नगरे सुदोधनो नाम राजा आसीत्। प्राचीन, पुरा मतलब प्राचीन, प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक नगर में सुदोधन नाम के राजा रहते थे। सुदोधनो नाम राजा आसीत्, सुदोधन नाम के राजा रहते थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। तस्य मतलब उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकः ऋषि राजभवनम आगच्छत्। एक बार एक ऋषि मुनि राजभवन में आए। शिशु दृष्ट्वा सः अकथयत्। शिशु को देखकर ऋषि मुनि आए और वो बालक को देखकर भो राजा, उन्होंने कहा, ऐसा बालः नृपः भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। ऋषि मुनि आए और उस बालक को देखकर उन्होंने किसी राजा से कहा कि यह बालक या तो नृपा मतलब राजा होता है, या तो यह बालक या तो महान राजा बनेगा अथवा सन्यासी बनेगा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। एकदा सिद्धार्थ राजप्रसादे एकला उपविष्ट आसीत्। एकदा सिद्धार्थ राजप्रसादे एकला उपविष्टः आसीत्। एक बार सिद्धार्थ राजमहल में अकेले बैठे थे। तदैव केचन परिजनः तम अकथयन्। तभी कुछ परिजन और साथी उनसे कहा, राजकुमारः भ्रमण योग्य अयं कालः, अतः राजकुमारः भ्रमण योग्यः अयं कालः यतः अयं ऋतुः वसन्तः विविधैः पुष्पैः विभूषितः पादपक्त्या वनानाम् उपवनानां शोभाम् अतितरां वर्धन्ते। मतलब तभी कुछ परिजन साथी उनके पास बैठे और साथियों ने उनसे कहा कि राजकुमार राजकुमार से कहा, यह समय किसके योग्य है? भ्रमण यानी बाहर घूमने के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी वसंत ऋतु है। तरह तरह, विविध है मतलब अनेक प्रकार के, तरह तरह के पुष्प फूलों से लदे, मतलब तरह तरह, वसंत ऋतु का मौसम है और तरह तरह के फूलों से लदी हुई पौधों की जो पंक्तियां हैं, वनों और बगीचों की शोभा को क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थ वनानाम उपवनानाम च शोभाम दृष्टम तत्परा अभवत्। सिद्धार्थ वनों और उपवनों की सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो गए। पितुः समीपम गत्वा स अवदत्। और अपने पिता के पास गए। अहम अवदत् भो तातः, अपने पिता से बोले। तात मतलब होता है पिता। अहम नगरे विहाराय गंतुम इच्छामि। सिद्धार्थ क्या बोले? अपने पिता के पास गए और
अपने पिता से क्या बोले, पिताजी मैं नगर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। नगरे विहाराय गंतुम इच्छामि, नगर घूमने की इच्छा है और मैं जाना चाहता हूँ। कृपया मम यात्रायाः प्रबंधम कारय, मतलब इसका अर्थ है कि कृपया आप मेरी यात्रा का प्रबंध कीजिए। किससे कहा? सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि मैं नगर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ और मुझे मेरी यात्रा के लिए प्रबंध करिए। पिता अकथयत गच्छा गच्छा पुत्रा, ऐसा यात्रा तव शुभाय भवतु। पिताजी से बोले मैं नगर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करो। पिताजी ने कहा जाओ पुत्र, गच्छा मतलब जाना, मतलब जाओ पुत्र, यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभ है। यात्रा तुम्हारे लिए क्या हो? शुभ हो। सारथिनां सह रथम अरुहा सिद्धार्था नगरे विहाराय प्राचलत। सारथी के साथ रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। मार्गम उभयता तिष्ठन्ता प्रजाजनः तम अवलोक्य प्रसन्नाम अभवन्। रास्ते में दोनों ओर खड़े लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न, मार्ग मतलब रास्ते में दोनों ओर खड़े लोगों को देखकर कौन प्रसन्न हुआ? लोग राजा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। किसको देखकर? सिद्धार्थ को देख करके। मार्गे सह एकम वृद्धम एकम रुगुणम एकम शवम च अपश्यत। मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। एक मार्गे सा एकम वृद्धम, वृद्धम मतलब बूढ़े, और एकम रुगुणम मतलब रोगी, एक शव और एक शव को उन्होंने देखा। एतान दृष्ट्वा सह सारथिम अपृच्छत, एते के कथम एतेषाम इयं विकृता अवस्था। उन्होंने एक वृद्ध और एक रोगी और एक शव को देखकर उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? इनकी ऐसी विकृति मतलब बुरी अवस्था क्यों है? सारथिम अवदत एषाम वृद्धाम नरा अस्ति सह तुम रुग्णः। सारथी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी है और बीमार होकर संसार बीमार है, मतलब ये बूढ़ा आदमी है और ये बीमार है। वृद्धा सारथी अवदत शाय वृद्धम नरा अस्ति, नरा मतलब पुरुष, यह पुरुष व्यक्ति बीमार है और यह बूढ़ा है और बीमार है। वृद्धावस्था तुम सर्वेषाम एवं भवति, वृद्धावस्था में सभी व्यक्तियों की ऐसी ही स्थिति हो जाती है। वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णां त्वं संसारं त्यजन्ति तदा ते मृता भवन्ति। तब वे मृत हो जाते हैं और मृत्यु के बाद के शव के रूप में रहते हैं। जना नाम वृद्धावस्था प्राप्तम, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और वह मृत्यु संसार को छोड़ देते हैं और वह उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो शव के रूप में वह संसार में शव के रूप में रहते हैं। निसंदेह संसार के सभी लोग अपने शरीर को इस दशा का अनुभव करते हैं। मृत्यु पश्चात ते स्वरूपेण तिष्ठन्ति निसंशय विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशां द्रच्छन्ति शरीरम त्यच्छन्ति च। मतलब इसका अर्थ है कि जब वो मृत शरीर हो जाते हैं, मृत्यु के बाद शव के रूप में रहते हैं। निसंदेह संसार के सभी लोग अपने शरीर के इस दशा का अनुभव करते हैं।
तस्य इदम् उत्तरं श्रुत्वा सिद्धार्थस्य हृदये महद्वैराग्यम् आजयत्। तस्य इदम् उत्तरं श्रुत्वा सिद्धार्थस्य हृदये महद्वैराग्यम् अजायत। उसका ये उत्तर सुनकर सिद्धार्थ के हृदय में महान वैराग्य उत्पन्न हो गया। स सारथिनाम अवदत् अहम विहाराय न गमिष्यामि। जब उनके अंदर महान वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने सारथी से कहा, मैं विहार घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या कहा? मैं विहार घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम रथम प्रसादम प्रति निर्वर्तय। तुम अपना रथ राजभवन की ओर लौटा ले चलो। सिद्धार्थस्य आदेशेन सारथिम रथम परावर्तयत। सिद्धार्थ के आदेश को सारथी ने आदेश के अनुसार सारथी ने रथ को मोड़ दिया। विरक्त चित्तः सिद्धार्था मानवानां दुःखिनवृत्ते रात्रौ प्रियां पत्नी नवजातं पुत्रं च परित्यज्य वनम् आगच्छत्। क्या इसका अर्थ है कि जब वो सारथी ने रथ को मोड़ दिया और विरक्त मन वाले सिद्धार्थ मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए रात में अपनी प्रिय पत्नी और नवजात बच्चे को छोड़कर वन चले गए। तत्र तपसा ज्ञानं लब्धा सा महात्मा बुद्धा इति नाम्ना प्रख्याता अभवत्। वहाँ तपस्या से ज्ञान प्राप्त कर वे महाबुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सः विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसां धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्। जब वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए सः विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा और धर्म का उपदेश दिया। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको आशा करते इसका अर्थ समझ में आया होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।